बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जिसके कब्ज़ा कुदरत में हम सब की जाने हैं। अल्लाह सुबहाना व तआला की हमदो सना के बाद लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर, जिनकी तालीमात ता क़यामत हमारे लिए मिशल राह हैं। नाज़रीन, कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 रुकनी बेंच ने सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के मुतल्लिक केस का तारीखी फैसला सुना दिया है। इस बेंच में जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस यहिया आफरीदी, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस मज़ाहर अली अकबर नकवी शामिल थे। नाज़रीन, इससे पहले कि इस केस पर हम बात करें, यादों के झरोखों से थोड़ा पीछे मुड़ के देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के दौरे इंसाफ में पीडीएम की हुकूमत ने बहुत कोशिश की कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के दरमियान तफरीक पैदा कर दी जाए, और इसमें वो बहुत हद तक कामयाब भी रहे। हम देखते हैं कि बहुत से जजेस, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बहुत से जजेस आइन से मोहब्बत के नाम पर पीडीएम हुकूमत के नज़रिए के साथ जा खड़े हुए। फिर हम ये भी देखते हैं कि वहीं सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस आइन की पासदारी के नाम पर उमर अता बंदियाल साहब की टीम में शामिल हुए। और नाज़रीन, कल सुप्रीम कोर्ट के जिस बेंच ने तारीखी फैसला सुनाया है, ये आइन से पासदारी का दम भरने वाले जजेस हैं। ये बिलाशुबा साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की टीम का हिस्सा हैं। इन्होंने जो फैसला सुनाया है वो बिलाशुबा आईन पाकिस्तान और कानून के मुताबिक सुनाया है। नाज़रीन, कल के फैसले पर पाकिस्तान की पूरी अवाम ने खुशी का इजहार किया, या यूं कहिए कि मीडिया के जरिए हमें खुशी का इजहार करने की तरगीब दी गई। नाज़रीन, कौमी तौर पर हम बहुत सी खूबियों के मालिक हैं, और ये खूबियां बिलाशुबा दीगर अक़वाम आलम में मौजूद नहीं हैं। सबसे पहले, हम बुलक्कड़ किस्म की कौम हैं। बड़े से बड़ा इंसिडेंट क्यों ना हो जाए, हम चंद दिनों के बाद उस इंसिडेंट को भूल जाते हैं। इसी तरह नाज़रीन, हम बहुत जल्द दूसरों के झांसे में आ जाते हैं। हमारे सियासतदान हमारे साथ कैसा ही सलूक क्यों ना करें, हम कुछ अरसे के बाद वो सब भूल जाते हैं और फिर से उन्हीं के नारे लगाने शुरू कर देते हैं। और इसी तरह नाज़रीन, किसी बड़े मकसद के हसूल की जद्दोजहद की बजाय हम रोटी के चंद टुकड़ों की खातर किसी फर्द, इदारे या मुल्क की गुलामी के लिए खुद को हमा वक्त दस्तयाब रखते हैं। नाज़रीन, हम इस हद तक बेहिस किस्म के लोग हैं कि वो सियासतदान जो हमारी नस्लों तक को लूट कर चले जाते हैं, हम उनके नाम पर नारे लगा रहे होते हैं, और वो भी सिर्फ बिरयानी की एक प्लेट पर। नाज़रीन, ये खूबियां ऐसी हैं कि इन पर कई किताबें लिखी जा सकती हैं, और वो भी कई कई जिल्दों पर मुहित। तो नाज़रीन, अब हम आते हैं कल के फैसले की तरफ। तो कल के फैसले के बाद अब होगा क्या? होगा ये कि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक अपील दायर की जाएगी। अब इस अपील को सुनने के लिए लार्जर बेंच बनेगा, और ख़वातीन और हज़रात, लार्जर बेंच में ये 5 जजेस नहीं होंगे, क्योंकि कानून के मुताबिक ये अपना माइंड डिस्क्लोज कर चुके हैं। इसलिए ये अब उस अपील को सुनने वाले बेंच का हिस्सा नहीं होंगे। वो लार्जर बेंच होगा, इनसे जायद जजेस पर मुश्तमिल होगा। और ख़वातीन और हज़रात, बिलाशुबा वो जजेस जो होंगे वो आइन से मोहब्बत का दम भरने वाले वो जजेस होंगे जो पीडीएम के नजरिए के हामी जजेस हैं। आप अंदाजा कर सकते हैं कि फिर क्या होगा। यकीनी तौर पर यही फैसला आएगा कि सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट्स में जो ट्रायल हैं वो कानूनी तौर पर जायज हैं, यानी कल के फैसले को कालअदम करार दे दिया जाएगा। और नाज़रीन, फिर इसके बाद क्या होगा? पाकिस्तान में हमारा जो मुकद्दस तरीन इदारा है, उसके खिलाफ कोई भी पाकिस्तानी अगर कोई बात करने की कोशिश करेगा, कोई सवाल उठाने की कोशिश करेगा, तो फिर शायद उसकी खाल उल्टी उधेड़ दी जाएगी। हम लोग समझ रहे थे कि कल के फैसले के बाद पाकिस्तान में जमहूरी बालादस्ती कायम हो चुकी है, लेकिन हमारे जो अकाबरीन हैं, हमारे जो हाकमीन हैं, वो बड़े सियाने किस्म के लोग हैं। नाज़रीन, उन्होंने अवाम को मुतमईन करने के लिए पहले जो फैसला दिया वो ऐसा दिया था कि अवाम उस पर खुश हो जाए, लेकिन वो जानते थे कि इस फैसले के बाद अब नए जो कवानीन बन चुके हैं उनके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में अपील का हक मौजूद है। जब ये केस अपील में जाएगा तो अपील में फिर
اور ججز ہوں گے، اور وہ ججز جو فیصلہ صادر کریں گے اصل میں وہ آخری فیصلہ ہوگا، اور یقینی طور پر وہ فیصلہ یہی ہونا ہے کہ جو ملٹری کورٹس ہیں ان میں سویلینز کے کیسز جو ہیں وہ لگائے جا سکتے ہیں، سویلینز کے ٹرائل جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں، اور اس کے بعد یہ پکا قانون بن جائے گا۔ آج کے اس ویلاگ میں آپ تک یہی خبر پہنچانا مقصود تھی کہ زیادہ خوشی منانے کی ضرورت نہیں ہے، بہت جلد یہ خوشیاں مان پڑنے والی ہیں۔ آج کے اس ویلاگ سے اتنا ہی، اگلے ویلاگ تک کے لیے زبیر مغل اور میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔